हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसका हम पेज नंबर 2 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर 2 में हमें मैप दिया गया है। इसमें राजनीतिक मानचित्र है। इसमें ये बताया गया है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को कब बनाया गया था। तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी से बनाया गया था। इसके बाद दिल्ली दिल्ली को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था? 1956 में। ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर इस मैप में दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है वो ये दी गई है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन एंड दीव का विलय, इन दोनों को कब एक कर दिया गया। तो संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया। यानी कि 3 दिसंबर 2019 को ये पारित किया गया और यह पूरी तरीके से 26 जनवरी 2020 को प्रभाव में आया। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन एंड दीव होगा और इसकी राजधानी दमन होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमें बताया गया है कि देश के चतुर्थक अंतिम सीमा बिंदु कौन कौन से हैं। उत्तरतम मतलब सबसे उत्तर वाला बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। कहाँ पर लोकेटेड है? लद्दाख में। कहाँ पर लोकेटेड है? लद्दाख में। इसके बाद हम आते हैं तो देखते हैं दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। पश्चिमी बिंदु है गौर माता है गौर मोती। कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में। पूर्वी बिंदु किबीथू कहाँ पर लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसके बाद हम देखते हैं आगे हमें दे रखा है हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो सबसे पहले काराकोरम आती है, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। इसके बाद भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ में। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप है। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जल डमरू मध्य। भारत के कौन सा राज्य 3 और से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। इसके बाद हम देखते हैं आगे इसमें बताया गया है महत्वपूर्ण कुछ चैनल हमें दिए गए हैं भारत के। तो महत्वपूर्ण चैनल को 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक एक पतली सी निवेशिका मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात और ताप्ती का मुहाना पे है। इसके अलावा लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जलडमरू मध्य, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। भारत विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय
सीमा की लंबाई के संबंध में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। सीमा रेड क्लिफ रेखा 5 राज्यों को स्पर्श कर पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। चीन 3488 मैकमोहन रेखा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा 5 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल 1751 किलोमीटर। 5 राज्यों के स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान 699 किलोमीटर। 4 राज्यों के स्पर्श करती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ड्यूरेंट रेखा के नाम से जानी जाती है, जो कहाँ पर है, लद्दाख में है। इसके अलावा जो हमें ये रेड क्लिफ रेखा जो दिखाई गई है बांग्लादेश की, ये इसके अंदर गलत बताया गया है। बांग्लादेश से रेड क्लिफ रेखा नहीं, इधर से पास होती है जीरो लाइन। कौन सी लाइन? कौन सी लाइन है? जीरो लाइन। कौन सी लाइन है? जीरो लाइन। कौन सी लाइन? जीरो। और जीरो जो लाइन है वो बांग्लादेश और त्रिपुरा, जो भारत का जो एक स्टेट है त्रिपुरा, उसके बीच में है। अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो मैकमोहन रेखा में अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्वी में ये सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इस दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद देखते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा में बताया गया है, विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमने अपने पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का देखेंगे। तो थैंक यू।